गुरुजी, ये झारखंड सरकार काफी ऊहापोह की स्थिति में कुछ लोग के अंदर, मन के अंदर बड़ी भावना चल रही है कि ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, गिरेगी, इसके ऊपर कितना इंक्वायरी, क्या क्या कैसे कैसे लोगों की भावना है मन में। तो ज्योतिष विज्ञान क्योंकि एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है, तो ये आपके ज्योतिष विज्ञान के अनुसार क्या है कि जो इस सरकार के बारे में आपने कैलकुलेशन किया है, तो आपका कैलकुलेशन क्या कहता है कि ये सरकार बनने से लेकर ये पूरा होने तक कैसा रहा और इसका कार्यकाल क्या रहेगा? देखिए, मुझे जैसा लग रही है कि पिछले दिनों जब हमारी हेमंत सरकार बनी है तो उस समय वृषभ लगन का कुंडली था और उस समय जो ग्रह का स्थिति जो मुझे दिख रही है कि चंद्रमा शुक्र का युति बना था। और चंद्रमा और शुक्र का युति जब बनता है ना तो बहुत सारा निर्णय, कठिन से कठिन निर्णय सरकार लेती है और जो कि इन्होंने लिया है। और मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो खैर होती है, सरकार चलती है, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी में आते हैं, लेकिन इनका सरकार अपना कार्यकर पूरी करेगी। ये पूरा निष्ठ से अपना काम ये करेगी और ये सरकार रहेगी और अंतिम तक ये सरकार अपना कार्यकर पूरी करेगी, ये पूर्व निश्चित है। इसमें कोई संदेह मुझे नहीं दिख रही है, जो कि ग्रह का स्थिति बन रही है। अच्छा गुरुजी, केंद्र में 2024 में चुनाव होता है तो राज्य में भी होगा, झारखंड में भी चुनाव होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चुनाव होता है, संसदीय निर्वाचन भी होता है और इधर भी विधानसभा का भी होता है। तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से क्या लग रहा है कि राज्य सरकार में कौन सी सरकार आने की संभावना है और केंद्र में कौन सी सरकार आने की संभावना है? क्योंकि आप कैलकुलेशन विशेषज्ञ हैं, आपको सारा चीज जानकारी है उस विषय में, ज्योतिष का। देखिए, अभी जो मैं देख रहा हूं कि इसके बाद का जो चुनाव होने वाली है और विशेष रूप से राज्य सरकार में तो पुनः हेमंत सरकार ही पूर्ण रूप से आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी आगे का। और ख़ासतौर पर जो मुझे दिख रही है कि ये अपना कार्यकाल तो इस बार पूरी करेगी ही करेगी और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें भी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ये तो वो भी कार्यकाल पूरा करेगी, वो भी कार्यकाल पूरा करेगी, ये मुझे दिख रही है। और ख़ासतौर पर हमारे केंद्र सरकार की जहाँ बात हो रही है, ये मोदी सरकार ही जीतेगी और आने वाला 2024 में जो चुनाव होने जा रही है इनसे और भी ज़्यादा जो सीटें मिली थी पिछले बार 19 में, उनसे भी ज़्यादा बहुमत से ये सरकार आएगी। केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, ये पूर्व निश्चित है। ये एकदम आने वाले समय में मोदी जी का ही सरकार बनेगी, नरेंद्र मंत्री हैं और इन्हीं का ही छत्र छाया में हमारा देश चलेगा और विदेश में भी हमारे और भी बढ़ चढ़ कर नाम होगा भारतवर्ष का, ये भी दिखा रहा है। और आने वाला दिन में भारतवर्ष का बहुत उज्जवल भविष्य है। तो गुरुजी, जैसे कि अभी है क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग राजनीति में हैं, तो जमशेदपुर के अंदर या कोल्हान बेल्ट में देखा जाए तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार के जो चुनाव में कैसे लोग चुनाव में आएंगे और क्या कुछ उलटफेर होगा इस बार के चुनाव में? पार्टी लेवल में क्या सीटें कटेंगी, टिकटें मिलेंगी, उस पर कैलकुलेशन क्या है? मतलब कुछ उथल पुथल होगा क्या टिकटों के बंटवारे में? देखिए, टिकट का बंटवारे में इस बार तो काफ़ी उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि देखिए 2023 तो इसका आगाज कर दिया है, क्योंकि ये केतु का साल चल रही है और आने वाला शनि का साल चलेगा। तो आप समझ रहे, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रयासरत है राजनीति में, वो लोग का स्थान इस बार जरूर नए चेहरे आएंगे और पार्टी लेवल में सभी नए चेहरे को ही ज़्यादा संभावना है नए चेहरे को आने का, क्योंकि ये शनि का साल भी 2024 आने वाला है और इस बार जो 2023 केतु का साल है, तो इसमें कई नए चेहरे आने वाले समय में दिखने को मिलेगा और ये झारखंड में भी मिलेगा और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिलेगा, ये पूर्व निश्चित है एकदम जी। अच्छा गुरु जी, बताइए कि जो बिजनेस व्यापार में है या जो लोग ऐसे हैं कि जो अपना कारोबार कर रहे हैं या पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स में और आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब वो और पद और उनकी अपनी जो टारगेट है उसके अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2023 में उनको क्या करना चाहिए जिससे कि मोटा मोटी कि वो अचीव करें? बाकी तो हमको लगता है कि वो सब लोग व्यक्तिगत तौर पे मिलेंगे और अपना सब कैलकुलेशन बताएंगे, तब आप डिटेल बता पाइएगा, लेकिन ओवरऑल क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि व्यक्तिगत रूप से भी कई बार हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह का होते रहता है, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि व्यक्तिगत रूप से
इस बार जो साल आने वाला है नया चुनाव में, तो ये लोग को नए चेहरे जो भी है, तो कई नए चेहरे सम्मिलित होंगे पार्टी में भी, और सरकार में भी कई नए चेहरे को टिकट भी दिया जाएगा, ये भी संभावना दिख रही है। और साथ ही जो लोग अभी उत्सुकता से, हमने पहले भी बताया कि जो उत्सुकता से लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से कार्यकर्ता बने हुए हैं, उन लोगों से भी कई लोग ऐसे उभरेंगे नए चेहरे जो कि अपना दम पर चुनाव भी जीतेंगे और उन लोगों को टिकट भी मिलेगा, चुनाव भी जीतेंगे। ये संभावना काफ़ी हद तक दिख रही है। अच्छा, कोई व्यक्तिगत तौर पे गुरुजी मिलकर एक सारा कैलकुलेशन आपसे समझना चाहे, क्योंकि आप एकदम जब भी आपने कोई भविष्यवाणी की है और आपने ज्योतिष के आधार पे कोई बात कहा है तो 100% सही हुआ है। तो अगर बाई द वे कोई आदमी व्यक्तिगत तौर पे मिलना चाहे तो उसके लिए आप क्या कोई ऐसा नंबर बताना चाहेंगे या अपना पूरा डिटेल बताना चाहेंगे जिससे लोग मिले और अपनी बातों को रख के आपसे सलाह ले सके और अपने को बेहतर कर सके? देखिए, ऐसी तो व्यक्तिगत रूप से मैं कई सेलिब्रिटी का तो देखता ही हूँ, और बीच बीच में मैंने टीवी में भी हमारा जो टेलीकास्ट होता है उसमें मैं बताते जाता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर उनका अलग कुंडली होता है, अलग समय होता है, उसको अगर देखते हुए तो मैं बहुत सारा चीज़ मैं बता सकता हूँ उनके आगे का भविष्य के बारे में। इसके लिए हमारा जो एक टोल फ्री नंबर है 7488699588, इस पर अगर कॉल कर सकते हैं तो कर सकते। जैसा और एक बार मैं बता दे रहा हूँ 7488699588। अच्छा, और मिलना चाहे तो कैसे उस पर अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं? जी, अपॉइंटमेंट लेके इसी नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो उस अपॉइंटमेंट लेके हमारे टीम लगा हुआ है, वो आपसे अपॉइंटमेंट ले लेगी, फिर हमसे आप बात कर सकते सीधे तौर पर। 26 जनवरी गुरुजी आ गया है, अब देश का ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देशवासियों को, पूरे राज्य के वासियों को क्या आप कहना चाहेंगे इस अवसर पर? क्योंकि देखिए, मैं तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मैं यही सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों में यही सूचना देना चाहता हूं कि सभी लोग देश हित में काम करें और राष्ट्र हित में काम करें और देश को एकजुटता बनाने के लिए सारी हदें पार कर दें। देश को एकजुटता होना होगा और देश के लिए जीना होगा। ये जज्बा लेके आगे का जीवन चलाना चाहिए और सभी वर्गों, जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग को एकजुट होकर देश के लिए काम करना चाहिए अपने अपने लेवल पर। ये हमारा सभी लोगों को आग्रह है और इसी तरह हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, राष्ट्र हित में काम करें। यही शुभकामनाएं के साथ मैं गणतंत्र दिवस का शुभकामनाएं देता हूँ। खुश हो जाएगा, है ना? बहुत